क्या कभी काम क्रोध लोभ से पूरी तरह से मुक्त हुआ जा सकता है? कोई उपाय बताएं। देखो, काम क्रोध लोभ रहेंगे, उनसे शरीर चलता है, सृष्टि चलती है। काम क्रोध लोभ के बिना सृष्टि चलती नहीं। ये बुरे नहीं हैं, हम इनका दुरुपयोग करते हैं। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन ये पैसा हमको शराब के ठेके भी पहुंचा देता है। ये पैसा हमको जुआ भी खिलवा देता है। ये पैसा परिस्थिति की तरफ, ये पैसा हिंसा में भी चला जाता है। ये पैसा कोर्ट कचहरी मुकदमे क्रोध में भी चला जाता है। कहाँ कहाँ दुरुपयोग होता है। और ये पैसा अच्छे काम कीजिए। देखिए, आपके पैसे से हमने ये 108 कुटिया बना दी। बताओ, आपका लगाया हुआ 1 लाख रुपया या भूमि में दिया गया 21,000 रुपया, देखिए आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आपसे हम हैरान हो जाएंगे। केवल 2100 रुपये की सेवा भूमि दान की, और कहाँ आपको पहुँचा देगी। अब ये भी तो पैसा है। तो आपने लोभ करके कमाया, खूब कमाओ, खूब लोभ करो, खूब कमाओ, और अच्छी जगह खर्च करो, आपका ये कल्याण कर देगा। और खूब कमाओ, बुरी जगह खर्च करो तो आपका ये बेड़ा गर्क कर देगा। ऐसी क्रोध, लोभ के साथ ऐसी क्रोध और ऐसी काम। काम किसको बोलते हैं? केवल वासना का नाम ही काम नहीं होता। कोई भी इच्छा हमारी सुखों की, कोई भी किसी सुख की इच्छा को हम लोग काम कहते हैं, अर्थात कामना, चाह, इच्छा। तो ये इच्छाएं हमको भगवान तक भी पहुंचा देंगे। अच्छी इच्छा इसकी। देखो, हमने इच्छा की थी कि संतों की 108 कुटिया बने, और बन गई। हमने इच्छा की थी हॉस्पिटल बने संतों के लिए निःशुल्क, अब हो रहा है। अब हमने इच्छा की मन में आया कि सब कीर्तन करें, तो कर रहे हैं। ये इच्छा ही तो करा रही है। इच्छा का मतलब काम, कामना, ये कामना तो करा रही है। अब आप संसार की कामना करेंगे, संसार में फंसते चले जाएंगे। भगवान की कामना करो तो भक्ति है, संसार की करो तो आसक्ति है। संसार में करो तो राग, और भगवान में करो अनुराग। संसार में करो तो वासना, यही भगवान में कर लो तो उपासना हो गई। ये कभी मरेंगे नहीं, तीनों रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना है कि आप इनके ऊपर कंट्रोल रखिए, आप इनको अच्छी जगह डाइवर्ट कर दें। तो आप इनके ऊपर सवार है, ये आपके ऊपर सवार ना रहे काम क्रोध लोभ। आप इनके ऊपर सवार है, आप इनकी लगाम हाथ में रखिए। जब जितना क्रोध करना कीजिए, फिर वहीं छोड़िए। बच्चा गलत चल रहा है, क्रोध कीजिए, डांटिए, फटकारिए। अब वो सही रास्ते पे आ गया आपके क्रोध से, तो आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। क्रोध से आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी बना दी, और आपके क्रोध से डर के मारे बच्चा सुधर गया। तो बताइए कितना बड़ा भला काम कर दिया इस क्रोध ने आपके। लेकिन क्रोध आपके सर पे सवार ना हो जाए कि आप ईर्ष्या करने लग जाए, द्वेष करने लग जाए, और बच्चे का सिर ही फाड़ दे मार करके, कोई पत्थर, उसका डंडा अपने आपे से बाहर हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्रोध तो रहने दीजिए, लेकिन इसका सदुपयोग, कंट्रोल रखो। काम क्रोध लोभ है, ऐसी मान लो वासना है तो कोई बात नहीं, वासना है, ये तो तुम्हारी थोड़ी पैदा की वासना है, तो भगवान की दी हुई वासना है, इससे सृष्टि चल रही है। यदि आपके अंदर वासना ना हो, आपके पिता में वासना, तो आप कहाँ से आ जाएंगे? आपके दादा में वासना नहीं तो आपके पिता कहाँ से आएंगे? इससे सृष्टि चल रही है। यदि वासना पाप है, तो फिर तो शादी करना भी पाप है। वासना के लिए तो शादी हो रही है, और संतान के लिए शादी हो रही है। तो संतान का लोभ और वासना का सुख, ये आपके अंदर है, तभी आपने विवाह कराया। तो दो कारणों से विवाह। यदि आपके अंदर संतति का सुख की कामना नहीं और वासना भी, तो विवाह क्यों कराएंगे? तो दोनों कामना तो विवाह कराती है। और यदि दोनों कामना से विवाह, यदि वासना को गलत बताएंगे, तब तो विवाह कराना भी गलत हो गया। फिर तो विवाह कराने में पाप लगना चाहिए। लेकिन नहीं, ये हमारे यहाँ 16 संस्कारों में धार्मिक संस्कार हैं 16, उसमें एक धार्मिक संस्कार है विवाह कराना। कोई पाप नहीं है विवाह कराना। हमारे माता पिता ने विवाह कराया था, तो हम पैदा हो गए, तो कोई पाप नहीं। तो इनके ऊपर बस कंट्रोल रखिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।